फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम सीटेट की तैयारी करेंगे। यानी सीटेट में बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं और बाल विकास किसी भी एग्ज़ाम के लिए यानी सीटेट के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि टेट में अगर आपने बाल विकास नहीं पढ़ा तो क्या यानी कि आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा। तो इसलिए सीटेट में बाल विकास का महत्वपूर्ण रोल होता है और महत्वपूर्ण रोल है यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा और उसके कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना होगा। और कल से आपकी कहीं ना कहीं नेक्स्ट तैयारी भी शुरू हो जाएगी सीटेट की, जिससे क्या हो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और भी ज़्यादा। तो चलिए आज की क्या है नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं और आज के क्या है क्वेश्चन को शुरू करते हैं इस चीज़ के क्वेश्चन को। तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं और है क्योंकि उस अवधि में वह पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में माना जाता है। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अपने यानी कि आसपास के जो आपका बच्चा होगा, कोई आपके छोटा बच्चा होगा तो उसे आप समझिए। उसे क्या समझिए, आपका बच्चा जब पेंसिल पकड़ता है, सीधे सीधे मैं अभी कॉन्सेप्ट उसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, आप सीधे एक चीज़ समझिए। जब पहली बार आप क्या करते हो, बच्चे को क्या करते हो, पेन या एक तरह से शुरुआत में पेन पेंसिल कुछ भी हम अपने बच्चे को दे देते हैं तो वो क्या करता है, लिखना शुरू करता है। वो क्या करता है, रेखाएं खींचना शुरू करता है। एक सटीक रेखा तो नहीं समझ पाता, जैसे हम क्या है सॉरी, अब जैसे ये है, मैं लिख रहा हूँ ए, यानी कि मैं क्या बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। जैसे अब कर्सिव राइटिंग में भी लिखूँ तो मैं अगर इसे लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा ABCD, छोटे में ऐसे लिखूँगा और बड़े अक्षरों में ABCD इस तरह लिखूँगा। अब छोटा बच्चा क्या होगा, छोटा बच्चे के जो क्या होते हैं, जो उंगलियों अंगूठे ये जो इनकी जो हड्डियां होती है वो थोड़ी क्या होती है, हल्की होती है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे इस तरह से वो कहीं ना कहीं ऐसे इस तरह से करके लिखता है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है भाषा के उसके विकास में। जब छोटा बच्चा क्या करे, यानी कि अब मैंने आपको क्या करा है, लिखने वाला कॉन्सेप्ट समझा दी। अब क्या है, भाषा वाला कॉन्सेप्ट समझो। जब पहली बार जब आपका बच्चा होता है, यानी कि जब आपका 0 to 1 ईयर का होता है, जब वो 1 ईयर का मतलब 9 मंथ से लेके 1 ईयर के आसपास होता है, तो आप क्या कहते हो, उसे कुछ शब्द बताने लगते हो, जैसे पापा मम्मी, ये आपके पापा है मम्मी है, इस तरह के शब्द का। फिर कुछ जो उसके सामने बोलते हैं वो तो क्या तुतला के या फिर इस तरह से क्या करता है वो, जैसे पापा को बोले पा पा, इस तरह बोलता रहता है। तो वही कहीं ना कहीं उसकी भाषा की जो एनवायरनमेंट है वो क्या कर रहा है, जो जो उसकी मम्मी ने बताया, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, यानी कि पर्यावरण में जो प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण वो क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। और प्रतिक्रिया क्या होता है, संवेदनशील होती है, यानी कि क्षेत्रीय नहीं होती, विशिष्ट नहीं होती, अप्रतिक्रियात्मक नहीं होती, यानी कि ये नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेदनशील होगी। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट कह रहा है एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा और दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास को कौन सा सिद्धांत जोड़ेगा। यानी कि आपको पता होगा, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। क्या कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, अलग अलग व्यक्तियों के विकास में अलग अलग गति होती है, यानी कि भिन्नता का सिद्धांत समझाया था। और भिन्नता के सिद्धांत में यानी एक माँ ने देखा, क्या देखा कि उसका एक जुड़वा, जो यानी कि जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा क्या है, जो दूसरे की तुलना में जल्दी सीखना यानी तेजी से सीखने गया। तो ये सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों के सिद्धांत में क्या है, अलग अलग गति, यानी सिद्धांत क्या है, जो क्या है व्यक्ति और बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता, जिसे क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं व्यक्तित्व, एक मिनट सॉरी, तो क्या कहते हैं, व्यक्तित्व या व्यक्तिक विभेद। अब व्यक्तिक विभेद मैंने आपको कहा था कि कोई भी अगर जुड़वा बच्ची भी होगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं
उसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट अलग होगा। और उसके लिए कॉन्सेप्ट के जो पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्यक्तियों के विकास में सर से पैर तक की बात होती है, यानी कि सर से पैर तक की बात आती है, ये तो कॉन्सेप्ट है, पर ये इसके कॉन्सेप्ट में नहीं बैठता। हर किसी में विकास के चरण दर चरण अलग अलग होते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है विकास का, पर ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बैठता। अलग अलग व्यक्तियों में विकास के अलग अलग गति होती हैं, ये यानी कि ये क्या कर रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में होती है दिक्कत, यानी कि सीटेट में जब कॉन्सेप्ट आप समझोगे नहीं, और ऐसे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। और क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि ये भी सही है आंसर, ये भी यानी ऑप्शन सही है, ये भी हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो क्या है ना कहीं जब ऑप्शन सही होंगे तो अब चुनने में दिक्कत होगी, तो क्या कर रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं, देखो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता में होने वाले अनेक कारणों के उत्तरदायित्व कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। कारण आपको बता देता हूँ, या कारक को में कौन कौन से लिखिए, कारक कौन से, वंशानुक्रम, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटीनेस, सॉरी, यह आ जाएगा बुद्धि, वातावरण, लिंग भेद, फिर आएगा स्वास्थ्य। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसके कारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विकास निम्न में से किस पर निर्धारित करता है। तो विकास आपका पता ही है आपको, यानी कि 2 चीज़ों पर होता है। और 2 चीज़ क्या है आपकी, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में मिले विकास क्या है, यानी अनुवांशिक और वातावरण, यानी इस तरह की चीज़ें मिले तो 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपकी तीनों चीज़ क्या है, अनुवांशिक प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, और भौतिक वातावरण, यानी कि तीनों ही चीज़ आपकी क्या कर रहा है, इस पर प्रभावित होती है। तो यानी कि ये हो जाएगा तीनों ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से खांसी हो रही है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल कराने के लिए देना चाहिए। और क्रमबद्धता से पहले आपको एक चीज़ मिल गई होगी, प्रश्न हल कराना, यानी कि ये क्या है, किसी भी टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व जब आप दोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए बच्चे को क्या कर रहे हो, करके सीखने वाली बात कर रहे हो। और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक तरह से जो से क्या करा रहे हो, चीज़ों को सिखाने की बात करें। तो इसमें क्या है, संवेद, यानी जो ये आ जाएगा सबसे पहले क्या है, संवेदीगामी, ये नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक, अच्छा ये भी नहीं होगा आपका। मूर्त संक्रियात्मक ये हो जाएगा। और औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल कराने के लिए देने चाहिए। जो क्यों, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान ही बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यता में प्रवृत्ति उसके जो हासिल कर पाता है। कैसे, विचारों को विलोपीय करना, संरक्षण करना, और क्रमबद्धता वह पूर्ण अंश की तरफ लेके जाने की बात करता है। और इसी को क्या करा है, जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे जो पियाजे हैं, पियाजे के द्वारा बुद्धि के विकास में 4 अवस्था दी गई है, आपको पता ही है, यानी कि संवेदगामी जो क्या है, ये वाली अवस्था है। फिर क्या है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ये वाली अवस्था है। और ये आपकी किसकी है, ये वाली अवस्था है। तो ये किससे संबंधित है, और इस अवस्था में क्या कर रहा है, ये 4 अवस्था आपकी जीन पियाजे ने दी है। और इसमें क्या क्या है, 0 to 2, सॉरी 2 से 7, 7 से 11, और 11, और इसमें क्या है 11+,
यानी 11 से 15 तक मान लीजिए, इस तरह प्लस मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्म सातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो किस स्थिति को प्राप्त करने की प्रयास कर रहा है, तो आपको पता ही है। यानी कि जब देखो संतुलन बनाएगा, यानी कि आप क्या करोगे, आप अपने जीवन में संतुलन बनाओगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इस सीटेट की तैयारी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तैयारी, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और जीवन को बेहतर इनमें से कौन सा, भ्रमण करने के लिए नहीं, प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए नहीं, असंतुलन बनाने के लिए, असंतुलन बनाने के लिए कहीं ना कहीं सीटेट पास करो नहीं। तो सीटेट किस लिए पास कर रहे हो, सीटेट को पास करने का मतलब है अपने जीवन को संतुलन बनाना। तो संतुलन इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ सीटेट में कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, जो उसमें चल रहा है, यानी कि उसके आसपास जो अपने जीवन को जोड़ लीजिए। कहीं ना कहीं आप उसी कगार पर बैठे हैं जो कहीं ना कहीं इस आंसर से जोड़ देगा। 6 वर्ष की लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बताइए। वो क्या कर रहा है, इकोसेंट्रिक है। क्यों है, क्या है, इकोसेंट्रिक। और इकोसेंट्रिक क्या हो जाएगा, इकोसेंट्रिक हो जाएगा यानी संरक्षण नहीं होगा, आत्म केंद्रितता, यानी कि आत्म केंद्रीयता, यानी कि ये हो जाएगा इकोसेंट्रिज्म। तो ये हो जाएगा यानी प्रतिवर्ती चिंतन और वैज्ञानिक तार्किकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, आत्म केंद्रितता इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका। कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा, क्या मत होगा, कानून तथा नियमों को पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा पालन करने चाहिए जिससे कि सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। ठीक है, कानून एवं नियम का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, फिर आगे क्या कह रहा है, कानून तथा नियम का पालन तभी करना चाहिए जब वह हमारे आवश्यकता को पूर्ति करती हो। तो इसमें कौन सा एक ये देखिए क्या है, हमें क्या करना है, समाज को कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन को चलाने के लिए भी कानून तथा नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों दंड वाले कॉन्सेप्ट हट जाएंगे। ठीक है, अब बचे ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट। ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कानून तथा नियमों का पालन व्यक्तियों के उसके यानी कि रखने रखाव के लिए करना चाहिए नहीं, कानून तथा नियमों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे हम समाज के यानी कि समाज को सुगम बना सके। और समाज के वजह से ही हम क्या करते हैं, हम समाज में ही रहते हैं और समाज के जीवन को जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और क्या कर रहा है, कोहलर वर्ग की बात आई और समाज ना हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। अब वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है नहीं रही है, क्योंकि वाइगोत्स्की किस पर डिपेंड है, और वो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी कि उसने क्या किया, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। किसके हो, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। भाई आप अध्यापक हो, आपका बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है तो क्या करोगे, उसे क्वेश्चन को हल करके दोगे, उसे क्या करोगे, एक तरह से हिंट दोगे, या फिर उसे क्या कहोगे तेरे बस की कुछ नहीं है, ये तो आपको कहना ही नहीं है। यानी कि आप क्या हो, एक तरह से उसके जो यानी कि आप क्या हो, उसके गॉड हो, या फिर आप क्या हो, उसके फादर हो, लाइक ए फादर। क्या कर रहे हो,
उसके फादर के तौर पर आपको करना है, अपने बच्चे को उंगली पकड़ के लेके चलना है और उसे नैया पार करानी है। तो नैया पार कराने के लिए आप क्या करोगे? सीधे तौर पर सही जवाब देते, यानी कि चलो ऊपर से पढ़ते, विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसके अकेले संघर्ष करने की बात करनी चाहिए। नहीं, संघर्ष करना चाहिए, यानी संघर्ष कराना चाहिए। पर क्या है, अगर वो अटक रहा है, यानी कि अटक रहा है किसी चीज़ पर, तो अटक रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे उसका थोड़ा सा आगे एक कदम संकेत के तौर पर, यानी कि विद्यार्थी को देखते हैं नेक्स्ट है, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारा देना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। यही कहीं ना कहीं हिंट होता है। जैसे कि मान के चलिए आप किसी क्वेश्चन में अटक गए और आपका यानी कि टीचर या फिर मैं हूँ आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह नहीं, इस तरह करके देखो, आप इस तरह नहीं, इस तरह करके देखो, यानी कि आपको क्या हिंट मिल रहा है। और हिंट मिलते 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 जब क्या होगा, आप उसको प्रॉब्लम, यानी कि एक तरह से मान के चलिए क्या कहें, जरा सा हिंट अगर लेके चलें, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, जरा सा आपको हिंट दे दी, "ओए, यार तू इस तरह क्यों नहीं करके देखता, इस तरह करके देख", वो हिंट मिल गया और आपने उस चीज़ को कैच कर लिया और वो सारी चीज़ आ जाएंगी। तो यानी कि ये हो जाएगा, ये वाला होगा ही नहीं। दंडित करना ही नहीं, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अकेले यानी कि संघर्ष करने के लिए कहना नहीं, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस और केंद्रित होना चाहिए? किस और केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो क्या है आपकी क्लासरूम है उसमें क्या किस तरफ फोकस करना चाहिए उसका बच्चों के लिए। तो ये आपको पढ़ते हैं, अपने सहपाठियों को प्रतिस्पर्धी, यानी कि उसे एक तरह से किस चीज़ में लेके चलना चाहिए, कंपटीशन के तौर पे, कंपटीशन के तौर पे नहीं, यानी जीतने की तरफ नहीं लेके चलना, उससे क्या करना है, चीज़ों को सिखाने के तौर पे। नेक्स्ट देखते हैं, जितना हो सके उतना कंठस्थ कराना, यानी कि याद कराने की बात कराए तो ये तो कट ही जाएगा। मूर्त यानी पुरस्कार और टॉफी देने की बात करें, ये भी कट जाएगा। फिर अब बचा क्या आपका, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान प्राप्त करें, यानी कि उसे इन्वॉल्व कराना है, तो इन्वॉल्व कराने की बात आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये हो जाएगा डी। और आज के जो क्वेश्चन है हमने उसमें सीडीपी में कॉन्सेप्ट और कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझा, और इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं आप क्या करिए, अपने क्वेश्चनों के साथ जोड़िए और इसको सॉल्व करके खुद देखिए कि आपके कितना कहीं ना कहीं सी टेट के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझोगे तब आप कहीं ना कहीं चीज़ें को समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।